नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ करुणा, प्रगति और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन खबर इसमें यह है कि चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर भी नीतीश कुमार ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गायघाट, सोनबरसा में जेडीयू उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इसके अलावा एकमा और राजगीर में भी जेडीयू उम्मीदवार कौन होगा, लिस्ट में सामने आ गया है। गायघाट से कोमल सिंह को जेडीयू का टिकट मिला है। जेडीयू की पहली लिस्ट में कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार की एक झलक देखने को मिल रही है। जेडीयू की पहली लिस्ट में एनडीए में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। पटना से रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है रुपेश अब तो कि आखिर एनडीए में ये चल क्या रहा है। कोई किसी से खुश नहीं है। सहयोगी दलों के बीच ऐसा लग रहा है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है। क्या नतीजा माना जाए इस लिस्ट का जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे अहम तो ये है जिसको लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई दल के अंदर से और दल के बाहर से भी जो प्रतिक्रियाएं इस 57 उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची जो है उसको देख करके जो पहली प्रतिक्रिया विपक्ष के तरफ से भी और पार्टी के अंदर भी जो विक्षुब्ध गुट है उसकी तरफ से कि 57 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो पहली सूची जारी की है उस पर जो पहली प्रतिक्रिया आई आम लोगों की भी और कई क्षेत्रों से भी जो प्रतिक्रिया आई कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह नीतीश कुमार भी इस बार मुस्लिम मुक्त उनकी सूची रहेगी। 57 सीटों में तो कम से कम ये दिख रहा है कि एक भी मुसलमान उम्मीदवार को इस बार टिकट नहीं दिया गया है और इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। बरबीघा से जो सुदर्शन, जो राजो बाबू के पोते थे, राजो सिंह के पोते सुदर्शन जो वहाँ से सिटिंग विधायक थे, उनकी टिकट कट गई है। और टिकट कटने के बाद से बहुत महत्वपूर्ण उस बरबीघा सीट को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई। क्या वहां से अशोक चौधरी अपने दामाद को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हुई। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा हुई या फिर जेडीयू के अंदर भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि क्या सुदर्शन का टिकट कट जाएगा और क्या अशोक चौधरी के परिवार के सदस्य को वहाँ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन टिकट तो कट गया है, लेकिन वहाँ से किसी नए चेहरे को वहाँ से उतारा गया है। अशोक चौधरी के दामाद जो सायन कुणाल हैं, जो कि किशोर कुणाल के पुत्र हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाने की बहुत चर्चा थी, लेकिन उनको भी वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। तो इन सीटों को लेकर के कई तरह से, हालांकि जो 57 सीटों में वो ऐसी सीटें जहाँ पर जेडीयू के खाते से मंत्री रहे जो हैं, उन मंत्रियों को फिर से रिपीट किया गया है। कुछ नए चेहरे भी जरूर यहाँ में सीटों पर शामिल किया गया है। कुछ नए चेहरों को भी अतिरिक्त कुमार से लेकर के मंजीत कुमार तक। ठीक है रुपेश, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। नामांकन में लालू, राबड़ी और मीसा भारती भी मौजूद हैं। ये देखिए ताजा तस्वीरें, राघोपुर से नामांकन भरने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उनकी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी उनके साथ हैं। यानी पूरी तरह से एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी यादव जो कि इन चुनावों में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं राघोपुर सीट से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं, राबड़ी देवी और मीसा भारती, जो कि थोड़ी देर पहले जिनसे हमारे संवाददाता रुपेश कुमार बात कर रहे थे। पूरा भरोसा उन्होंने जताया इस बात पर कि महागठबंधन की जीत होगी, तेजस्वी यादव जीतेंगे। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर इस बार प्रस्तुत करते हुए महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन इस बार बीजेपी जेडीयू की सरकार के खिलाफ मैदान में
उतर रहा है और तैयारियां जोरदार की गई हैं। तेजस्वी यादव ने पूरा दम, पूरी ताकत लगा दी है इन चुनावों में। राघोपुर से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ। बहन मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू यादव व्हीलचेयर पर नजर आ रहे हैं। राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। आकाश वत्स हमारे संवाददाता राघोपुर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा बताइए वहां पर क्या हो रहा है। भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हैं, लेकिन सबको इस दफ्तर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके आपको ये जो अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर दिख रहा है, जहां अंदर जाकर तेजस्वी यादव नामांकन कर रहे हैं, वहां अच्छी खासी भीड़ है। कुछ कार्यकर्ताओं को आने की इजाज़त थी तो वो बस यहां तक पहुंच सके हैं। लालू प्रसाद यादव भी आए हैं, राबड़ी देवी आई हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है तो व्हील चेयर से उन्हें लाया गया है। तेजस्वी यादव हैं, उनके सहयोगी संजय यादव हैं और ये सभी लोग अब यहाँ जो नॉमिनेशन के लिए जो सेंटर बनाया गया है उस सेंटर में वो तेजस्वी यादव प्रवेश कर चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, एक लंबी प्रक्रिया होती है, 1 घंटे तक का वक्त लगेगा और उसके बाद फिर से यहाँ से 100 परिवार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यहाँ से निकलेंगे। निकलने के बाद कोशिश है कि उनसे बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था और चूंकि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए बातचीत करने से उन्होंने मना कर दिया। यहाँ कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम पूछने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? राघोपुर। आप लोग राघोपुर से आए हैं? राघोपुर से आए सर। तो इस बार ग्राउंड पर कैसी स्थिति है? पिछली बार की तरह ही है इस बार? सर बहुत माने समझिए कि 1 लाख प्लस वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं सर। 1 लाख प्लस वोट से तो ज्यादा मार्जिन दे रहा है। प्रशांत किशोर भी तो चुनौती दे रहे हैं। जैसे ईशान किशोर ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बीजेपी भी तो कह रही है कि बहुत आसान नहीं है। नहीं इस बार एकदम तो आते है कि क्लियर, हम लोग क्लियर जीत रहे हैं। पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत। आप लोग कहाँ से आए हैं? राघोपुर। आप लोग भी राघोपुर से आए? राघोपुर के कुछ कार्यकर्ता है जिस विधानसभा क्षेत्र, क्या कह रहे हैं? इस बार युवा का सरकार आएगा। तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, समर्थक, कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता जो यहाँ तक आए हैं, उनका कहना है कि राघोपुर से भी इस बार तेजस्वी यादव की जीत तय है। वैसे भी कहते हैं कि राघोपुर लालू प्रसाद यादव के परिवार का वो स्थान है, वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से साल 1995 से लेकर अब तक लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास ही है। हालांकि साल 2010 में वो सीट जेडीयू के पास चली गई थी जब जेडीयू की भयंकर जीत हुई थी, एनडीए की सरकार बनी थी। लेकिन तब से लेकर अब तक तेजस्वी यादव भी 2 बार वहां से विधायक रह चुके हैं। तीसरी बार वो नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं और भारी संख्या में समर्थक हैं उनके साथ। आकाश, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।